है उन चीजों का जो हमने किया, और यही मजा चखते चखते एक दिन वो आता है कि बंदा अपने गुनाहों से तौबा करता है और तौबा करते करते अपने रब की बारगाह में रुजू करता है। ये जितनी भी मुसीबतें हैं, बलाएं हैं, आफतें हैं, ये हमको बला जरूर लगती है, आफत लगती है, लेकिन इस सब के पीछे अल्लाह की बेबहा रहमत का अंदाज छुपा होता है। हजरत इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बाकायदा ये फरमाया है कि वबाओं के अंदर भी रहमत का पहलू छुपा होता है। आप सोचिए ना, जब ये कोविड-19 आया था और लॉकडाउन लगा था, लोगों के जान के लाले पड़ गए थे। ऐसे मौके पे आपने क्या किया था? कुछ याद कीजिए। ट्राई टू रिमेंबर दैट टाइम। वो लोग जो जुमा की नमाज नहीं पढ़ते थे, अपने घरों में 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगे थे। हजरत इमाम इब्ने हजर अस्कलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बाकायदा इस पर एक रिसाला लिखा है कि वबाओं में रहमत छुपी होती है। बिला वजह अल्लाह ताला ये वबाएं हम पर मुसल्लत नहीं करता। आपने 4 बड़े बड़े फायदे बयान किए हैं। पहला फायदा है कि उम्मीद का खत्म हो जाना। तकसीरुल अमल, उम्मीद का कम हो जाना। अब देखिए ना कि जो लोग सिर्फ और सिर्फ दुनिया से उम्मीद लगाए बैठे थे, दुनिया में ये इन्वेस्ट करेंगे, दुनिया में वो इन्वेस्ट करेंगे, ये बेटी के लिए, ये बेटे के लिए, ये फैमिली के लिए, ये उनके लिए। जब वबा आई, आजमाइश आई और देखा कि नौजवान बेटा 20 साल की उम्र में हार्ट अटैक से चला गया, तो जो दुनिया से जो एक उम्मीद लगी हुई थी वो कम हो जाती है। और दुनिया से जितनी उम्मीद कम होती जाती है, मौला से उतनी उम्मीद बढ़ती जाती है। तो ये सब बहुत बड़ा फायदा है कि दुनियावी उम्मीद का, दुनियावी ख्वाहिशात का, हमारे डिजायर, हमारी लाइकिंग, हमारे एम्बिशंस का कम होना टू बीइंग ए मुस्लिम इज अ वेरी गुड साइन। क्योंकि जितना आप दुनिया से उम्मीद कम लगाएंगे, उतना ही आखिरत से उम्मीद आपकी बढ़ती जाएगी। तो ये पहला फायदा है। दूसरा फायदा फरमाया तहसीनुल अमल। इमाम इब्ने हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी ने कि अमल अच्छे हो जाते हैं। आप देखिए ना, आप कोविड ही की आजमाइश को देखिए। लॉकडाउन था तो लोगों ने घरों में मुसल्ले बिछा दिए। घरों में लोग तरावी पढ़ते थे जो मस्जिद में नहीं पढ़ते थे। नेकियां चारों तरफ, सोशल वर्क शुरू हो गया था। एक दूसरे के घरों में जाके लोग गल्ला देने लगे, सामान देने लगे, दूध देने लगे, पानी देने लगे। आपके यहाँ कोई कमी तो नहीं है? एक दूसरे की मदद का जज्बा क्यों आया? आजमाइश ने यह जज्बा पैदा किया। तीसरा फायदा अल यक़ज़तु मिनल गफला, यानी गफलत से जाग जाना। यकीन जाने हम सब गाफिल हैं, हमें पता ही नहीं। हमें अक्सर नहीं जानते कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, क्यों, क्या करेंगे और हमें आगे क्या करना है, और किसकी मर्जी से आए हैं, किसकी मर्जी से जाना है। लेकिन जब हमने नौजवान लोगों को मरते हुए देखा, उनके लाशों को जब हमने कांधा दिया, तो हमें एहसास हुआ कि वी वर स्लीपिंग, हम तो सो रहे थे। अचानक जो है अल्लाह की रहमत बनकर ये कोविड आया और इसने हमें जगा दिया। क्या जगा दिया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चौथा फायदा बयान किया है वो है अत्तज़व्वुद लिर्रहला। आखिरी सफर की बंदा तैयारी शुरू कर देता है। हम इस दौड़ती भागती दुनिया के पीछे भागते 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 ये भूल जाते हैं कि हमें भी मरना है। हम ये भूल जाते हैं।
कि वंस वी विल डाई, एक दिन हम जाएंगे इस जमीन में। भूल गए थे, लेकिन ये आजमाइश, ये वबाएं, ये अल्लाह की रहमत बन करके आई, जिन्होंने हमें मरने से पहले आगाह कर दिया कि एक दिन मरना। चुनांचे हम मरने की तैयारी करने लगे, यानी कब्र की तैयारी करने लगे, यानी वो करने लगे जो मुझे नहीं मेरे रब को पसंद है। तो कभी आजमाइशों से घबराना नहीं चाहिए। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उसने तुम्हें आजमाइश में डाला है, इसका मतलब वो तुम्हें सुधारना चाहता है। He wants to see you a pious, purified from sins and evils, completely purified तुम्हें देखना चाहता है, ये उसकी मंशा है। कभी कभी ये मुसीबतें हम पर जुल्म और सितम की शक्ल में आती हैं, हमारी क्लिंजिंग होती है, हमें मारा जाता है, हमारे समाज से में खूनरेजी होती है, और ये खूनरेजी हमें अल्लाह के करीब कर देती है। कभी कभी हम पर किसी जालिम हाकिम और जालिम सुल्तान को मुसल्लत करके हमें आजमाया जाता है। तो हमें इन चीजों से घबराना नहीं चाहिए, हमें बस ये देखना चाहिए हाउ टू गेट क्लोजर टू ऑलमाइटी, कि बस अल्लाह के हम करीब कैसे हो जाएं। हजरत ख्वाजा हसन बसरी रजी अल्लाह ताला अन्हु से उनके एक मुरीद ने पूछा कि हुजूर, ये हज्जाज बिन यूसुफ इतना जालिम जिसने सहाबा और ताबईन रजी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन को कत्ल किया, जिसका हाथ सहाबा के खून से लाल था, बसरा का हाकिम है, पूछा हुजूर अल्लाह इसे हटा क्यों नहीं देता, इसे कुर्सी से उतार क्यों नहीं देता? तो हजरत ख्वाजा हसन बसरी ने फरमाया, मा जा अल हज्जाज इल्ला बिजुनूबिना, हज्जाज बिन यूसुफ हमारे गुनाहों की वजह से आया है। किस वजह से आया है? अल्लाह ब्रॉट हिम बिकॉज वी आर सिनर, हमारे गुनाहों, हमारी करतूतों की वजह से आया है। अल्लाह ने उसे नहीं बिठाया, हमारी गलतियों ने उसे बिठाया, हमारे गुनाहों ने उसे बिठाया है। आप जरा सोचें, आज से नियर अबाउट 1400 ईयर्स अगो, 1400 साल पहले के गुनहगारों को देख के ख्वाजा हसन बसरी ने कहा था कि हमारे गुनाहों की वजह से आया है। आज के गुनहगारों को देखते तो क्या कहते, ये बात बात पर झूठ बोलने वालों को देखते तो क्या कहते, चंद सिक्के कमाने के लिए धोखा देने वालों को देखते तो क्या कहते, पानी की जगह शराब पीने वालों को, ड्रग्स का इस्तेमाल करने वाले नौजवानों को देखते तो क्या कहते, अपने माँ बाप का दिल दुखाने वाले छोकरों को देखते तो क्या कहते। अब अगर आज हम किसी जुल्म के मातहत हैं तो हमें कहीं और शिकायत करने का हक नहीं है, हमें अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। वी हैव टू ट्राई एंड सी आवरसेल्फ, मुहासबा अपने नफ्स का करें और ये सोचें कि हमसे वो कौन सी चूक हो रही है जिसकी पादाश में, जिसके बदले में अल्लाह ताला हमें इस तरह आजमा रहा है। तो अपने नफ्स का मुहासबा करो, अपने दिल में झांको कि देखो हाउ मच योर हार्ट इज डर्टी, कितना गंदा है तुम्हारा दिल, कितना सियाह और काला है। बुग़्ज़ इसमें है, हसद इसमें है, कीना इसमें है, चुगली इसमें है, ईगो इसमें है, एरिगेंस इसमें है। इसको दूर करो मुसलमानों। इफ यू डू नॉट रिमूव इट फ्रॉम योर हार्ट यू वॉन्ट गेट सक्सेस। इसे दूर करो। यकीन जानो ये चीजें जितनी दूर होती जाएंगी तुम अल्लाह से उतना करीब होते जाओगे। सो दिस इज द की ऑफ सक्सेस। इफ यू वांट टू गेट क्लोजर टू अल्लाह तो सबसे पहले अपने दिल को पाक करो, आत्मशुद्धि करो, अपने नफ्स का मुहासबा करो, और अगर कोई मुसीबत आवे तो कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार करो, तौबा करो, अल्लाह की बारगाह में रुजू करो, उससे माफी मांगो। वही तुम्हें बनाने वाला है, वही पालने वाला है। मैं यही दुआ करता हूँ कि मौला करीम हम सबको अपनी तौफीक से अपनी बारगाह में रुजू की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।